क्या बात है भैया? पुलिस आपके घर में क्या करी? अरे बता नहीं रहे कुछ। जिसे हम सारी दुनिया में ढूंढ रहे हैं तो खुद ब खुद चल के हमारे पास आ गया। क्या? मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या बोलना क्या चाहते? हरीश यादव और हुकुम। क्या लगते हो तुम इनके? मैं इनका छोटा भाई हूँ। यहाँ पास 2 मकान छोड़ के मैं रहता हूँ। पर आप ये बताइए कि बात क्या है? अब पूछेंगे हम और बताएगा तू। तेरे लिए तो कई सवाल हैं हमारे पास। क्या? कैसे सवाल? जैसे कि पायल कहाँ है? यही थी ना? कहाँ छुपा रखा है उसको? पायल? पायल भला यहाँ पर क्या करने आएगी? और हम क्यों छुपाएंगे उसको? कुछ दिन पहले प्रताप नगर में किसी लड़के के साथ देखा था मैंने उसे। आप पता नहीं उसका अता पता क्या है, मुझे नहीं मालूम। पता सब मिल जाएगा। दामिनी, हरीश के घर की भी तलाशी लो। एक मिनट, ये चल क्या रहा है इंस्पेक्टर साहब, बताएंगे। अब यहाँ कुछ नहीं मिला तो इसे परेशान करेंगे आप? भैया 1 मिनट लेने दीजिए तलाशी इनको। जब वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा इनको तसल्ली होगी तब। वैसे भी हम कुछ कहेंगे इनको, हमारी बात सुनने नहीं वाले। क्यों नहीं सुनेंगे? तू अगर सच बोलेगा जरूर सुनेंगे। अब सीधी तरह से ये बता कि रेवती और पायल को राजस्थान से क्यों खरीद के लाया था? ये क्या बेहुदा मजाक कर रहे हैं आप? तो सेठ लोगों, यो है आज की बोली जो 15,000 से शुरू हुए हैं। तो लगाओ 16,000, 17,000 और बढ़ो 25,000। ये बात 25,000 से आगे कोई है कि निकल गई सबकी हवा? तो ये सौदा 25,000 में तय हुआ। आजा हुकुम, ले जाओ। तो आज की बोली यो रही 25,000 की, और यो है आज की दूसरी बोली 16 साल की छोरी। देख रहे हो ऊपर से नीचे तक? लगा बोली 5,000, 6,000 है। निकाल भिखारी को। 15,000, 15,000 से आगे कोई? बस। और कोई? हुकुम, ये हमारी छोरी से, इसने भी हमारे साथ ले लो ना। 20,000। 20,000 से आगे? ये लो हुकुम, ले जाओ। तो आज की यह बोली दोनों माँ बेटी का 45,000 में सौदा तय हो गया। मासा चोरा। हुकुम, बस एक आखिरी एहसान कर दो ना हमारे पे। हमारे छोरे ने भी साथ ले लो ना। इसमें खरीदने के लिए आपने पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये तो मुफ्त में आ जाएगा। आपने सब्जी, कपड़े, जानवर और रोजमर्रा की जरूरतों का बाजार लगते अक्सर देखा होगा, लेकिन आज 21वीं सदी में इस तरह से एक औरत और एक नाबालिग की बोली लगते हुए नहीं देखा होगा। 2020 में भी समाज की कथनी और करनी में भयानक अंतर दिखाई देता है, जो उन सारे दावों की पोल खोल देता है कि आज औरतें पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। क्योंकि हमारे समाज में आज भी ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो औरत को सिर्फ इस्तेमाल की वस्तु समझते हैं, जिसके हिसाब से औरतों के पास सिर्फ कर्तव्य है, अधिकार नहीं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आओ, आओ। सामान वामान सब रख दो यहाँ पर, ठीक है? आज से तुम तीनों यही रहोगे। पर हुकुम, ये घर किसका है? अरे घर किसका वो छोड़ो ना, तुम लोग सब यहाँ सामान वामान रख दो। वैसे हुकुम, ये घर तो बहुत साफ सुथरा है, अच्छा है। काम का भी बता देते तो। आधार कार्ड है तेरे पास? हाँ है, पर आधार कार्ड क्यों? ला दी मुझे, दे। आ जा बेटा, बैठ। मैं एक काम करता हूँ, घर का कुछ जरूरी सामान लेकर आता हूँ, तब तक तुम लोग आराम करो। मासा, आपने आधार कार्ड देने की क्या जरूरत थी? बोल देते ना नहीं है। ये छोरी, हमारा दिमाग नहीं चला ना उस वक्त, उन्होंने मांगा, मैंने दे दिया। दिमाग ना चला मतलब? थारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज हम यहाँ हैं। क्या जरूरत है आधार कार्ड देने की? तो छोरे शांति रख। वहाँ कौन से मजे में थे? अरे ना काम था ना खाने को था। हम दोनों ने ना भूखा नहीं मारना चाहते,
इसलिए यहाँ आने के लिए राजी हो गई। और थम बड़ो मने खामा में सुना रहे हो। चलो कोई ना, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? अब तो तुमने आधार कार्ड भी दे दिया, अब तो मैं ऐसे भाग भी ना सकते। हाँ, ये तुम लोगों के लिए कपड़े और कुछ जरूरत का सामान लाया हूं। बेटा ये तेरे लिए, ये तेरे लिए, ये तेरे लिए, और मैं तुम लोग के लिए मोबाइल भी लाया, तीनों के लिए, ठीक है? और ये फाइल तेरे लिए। हाँ, एक भूल गया, ये आधार कार्ड। मासा ये फोन तो नया है। कम हाँ ये सब आपने हमारे लिए किया? बिल्कुल। अब ये मोबाइल फोन दे दिया है तो इसमें अपना फोन नंबर भी दे देते तो। वो सब बाद में, पहले मुझे तेजस्वी का गिफ्ट तो देने दो। ये ले बेटा, तेरे लिए, जा खेल। अरे ऐसे क्या देख रही है? साड़ी पहन के नहीं दिखाएगी मुझे? जा उस कमरे में जा। और तू खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही है? जा उस कमरे में कपड़े बदल के आ, जा। आप यहाँ क्या कर रहे हो? 45,000 दिए हैं तेरे और तेरी बेटी के लिए। नई साड़ी, मोबाइल, रहने को घर, ऊपर से खर्चा अलग। वसूलना तो बनता है ना। वसूलना? ये आप क्या कह रहे हो? कब मैं यहाँ ये सब करने नहीं आई। मने जाने तो। तेरी जैसी खूबसूरत औरत को मजदूरी के लिए कौन बेवकूफ खरीदेगा बावली? कुछ नहीं। मासा देखना कैसी लग रही हूँ। पायल उतार दे ये कपड़े और अपने पुराने कपड़े पहन ले। क्यों? हर सवाल का जवाब देना जरूरी ना है। तन्ने मुंह फुला के बैठना है ना, तू बैठ। माने तो घूमने जाना है, मैं चल। पायल तू सुन नहीं रही मैं क्या कह रही हूँ? पायल मेरा हो गया, मुझे मत दो। एक बात पूछनी थी। रोज रात में तो आप हमारे साथ तो रहते नहीं, तो फिर कहाँ जाते हो? तो तू अब मुझसे सवाल करेगी? ना हुकुम, क्यों बात नहीं। बस मैं तो ये जानना चाह रही थी कि अगर हमारे साथ नहीं रहते तो फिर किसके पास जाते हो? औकात में रह तू अपने। खरीदा है मैंने तुझे, खरीदा है। शादी नहीं हुई हमारी जो बीवी का नाटक कर रही है तू। ये तो जानना चाहूं कि शादी कब करोगे? तेरी से कोई शरीफ आदमी शादी करेगा? हाँ? सारा मूड खराब कर दिया मेरा। मासा कहाँ जा रहे हो? क्यों देखना कि शरीफ आदमी रोज रात में आखिर जाता कहाँ है? कहाँ गई थी तू?
बाजार गई थी। ये लोग कौन है? चल अंदर जा, जा। हाँ, मगर ये है कौन? चल बताता हूँ, चल। समझ में आ गया कौन है ये लोग? या डिटेल में समझाऊं? मासा चलो यहाँ से, चलो। चल निकल यहाँ से। अब दोबारा कभी यहाँ दिखाई दी ना, जान से मार दूंगा मैं। मिश्रा, मुझे पता लगा है पॉलिटिकल फंक्शन में तुमने फोर्स कम भेजी, ऐसा क्यों? सर बाकी की फोर्स मैंने सिविल हॉस्पिटल में भेजी है। सर, गौतम नगर के पीछे वाले एरिया में एक डेड बॉडी मिली है। चलो गाड़ी निकालो। महेश, आरती, चलो। मारी मासा साहब, मारी मासा और दीदी पता नहीं कहाँ चली गई है। साहब उन्हें ढूंढना। घबराओ नहीं, आराम से बताओ क्या हुआ तुम्हारी मासा और दीदी को? हमारी मासा और दीदी 2 दिन पहले घर से निकले थे, अब तक वापस नहीं आए। घबराओ नहीं, हम ढूंढ लेंगे तुम्हारी मासा और दीदी को। दामिनी, बच्चे को पानी वानी पिला के इसे शांत करो, इसकी स्टेटमेंट दे दो। जाओ बेटा दीदी के साथ। मिश्रा चलो। आओ। सॉरी सर। सर बॉडी पर चाकू जैसे किसी चीज से वार किए गए, लेकिन इतने सारे, पीठ पे, गले पे, चेहरे पे, हाथों पे। मल्टीपल स्टैबिंग कौन हो सकता है? शायद इसका कोई चाहने वाला या फिर इसका पति। बापू नहीं है हमारा, कुछ साल पहले मर गए थे। मासा और दीदी है, और कुछ टाइम पहले वो हुकुम हमारे को यहाँ ले आए। हुकुम कौन? पूरा नाम क्या है उनका? नाम तो ना पता हमारे को, सब उन्हें हुकुम ही कहते हैं। कहाँ से ले आए थे वो तुम्हें? सर पहनावे से तो लग रहा है कि राजस्थानी है। खून भी सूख चुका है, बॉडी जिस कंडीशन में है देखकर लगता है कि मर्डर 2-3 दिन पहले हुआ। मासा परसों सुबह घर से निकली थी, और जब वो वापस नहीं आई तो अगली सुबह पायल दीदी उन्हें ढूंढने चली गई, और आज पायल दीदी भी घर नहीं आई। मोबाइल फोन है दोनों के पास? हाँ, और कोई फायदा नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, पर दोनों का फोन बंद आ रहा है। सर हमने आसपास अच्छे से चेक कर लिया, पर कहीं कोई मोबाइल, पर्स, आईडी या मर्डर वेपन वगैरह कुछ भी नहीं मिला। सर, बॉडी पे जबरदस्ती के कोई निशान नहीं है, रेप नहीं हुआ है। बाकी रिपोर्ट आने पर ही पता चल पाएगा। मिश्रा, बॉडी की फोटोग्राफ लो और आसपास के थानों में सर्कुलेट करा दो, शायद इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई हो। यो हमारी मासा है और यो पायल दीदी। बेटा, तुम्हारी माँ के हाथ पे कुछ गुदा हुआ है क्या, या कोई निशान? हाँ, माँ के सीधे हाथ पे यहाँ ओम का निशान है। बेटा, अभी मैं तुम्हें कुछ दिखाने वाली हूँ, घबराना नहीं। ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि यही तुम्हारी माँ है? मासा, ये हमारी मासा। इन्हें क्या हुआ दीदी? मासा को क्या हुआ? मासा ऐसे ले शांत हो जाओ। मासा जागो, मासा, मासा, मासा। सर आज तक अपने करियर में मैंने ऐसा केस नहीं देखा। एक 12 साल के लड़के को अपनी माँ की बॉडी की शिनाख्त करनी पड़ी। मिश्रा, जाहिर सी बात है, इस बच्चे तेजस्वी का सदमा बहुत गहरा है। हम चाह के भी इसका दुख कम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इसकी माँ रेवती को इंसाफ दिलाकर, बहन पायल को सही सलामत ढूंढकर हम इसका दुख कम जरूर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें पता करना होगा ये हुक्म है कौन, जो रेवती और पायल को राजस्थान से खरीद कर इन तीनों को यहाँ कानपुर में लेके आया, मकान दिलाया, कपड़े दिलाए, मोबाइल फोन दिलाए। मिश्रा, तुम एक काम करो, पता करो ये तीनों नंबर किसके नाम पे रजिस्टर हैं। शायद इसी के जरिए हम उस हुक्म तक पहुंच पाएं और पायल को सही सलामत ढूंढ पाएं। ठीक है सर। सर
तेजस्वी ने हुकुम का ये स्केच बनवाया। महेश, सर, पता करो रेवती के घर के आसपास कहीं सीसीटीवी हो तो उसकी फुटेज चेक करो। देखो क्या ये आदमी रेवती के घर के आसपास चक्कर लगाता दिखाई दे रहा है। अगर नहीं तो उसके आस पड़ोस में पड़ोसियों को सबको ये स्केच दिखाओ और इसके बारे में जितनी डिटेल मिले सब पता करो। सर ऐसा भी हो सकता है कि रेवती का मर्डर इस हुकुम ने किया हो, क्योंकि सर तेजस्वी ने बताया था कि जब से रेवती गायब हुई है ये हुकुम भी उसके घर के आसपास नजर नहीं आया। ये रेवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई क्या? सर अभी सरकारी हॉस्पिटल में हड़ताल चल रही है, शाम तक खत्म हो जाएगी। सर कल तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की उम्मीद भी है। सर, रेवती, पायल और तेजस्वी तीनों के भी नंबर्स रेवती के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। फोन और सिम कार्ड तीनों भी अलग अलग जगह से खरीदी गई हैं और एड्रेस प्रूफ में राजस्थान के एड्रेस का आधार कार्ड दिया गया है। इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स में ये हुकुम का नंबर जरूर होगा जिसकी रेवती से बात होती होगी। सर, रेवती के कॉल रिकॉर्ड्स में तो बस 2 ही नंबर मिले हैं, एक पायल का और दूसरा तेजस्वी का। इन दोनों के अलावा तीसरा कोई नंबर नहीं है। ये पायल और तेजस्वी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए? हो सकता है उनमें से कोई एक नंबर हुकुम का हो। यस सर, पायल के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ ऐसे नंबर्स मिले हैं, हम चेक कर रहे हैं कि वो नंबर्स किसके हैं। इतने नंबर्स में से एक नंबर तो हुकुम का जरूर होना चाहिए। एक काम करो, उस बच्चे तेजस्वी को लेकर आओ। यस सर। बेटा तेजस्वी, आपको पुलिस स्टेशन में रहने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? अगर कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ चाहिए हो तो बता देना। साहब, पायल दीदी मिली? नहीं बेटा, अभी तो नहीं, लेकिन जल्दी मिल जाएगी। तेजस्वी, हमने कुछ नंबर्स हाईलाइट किए। ये ब्लू कलर में जो नंबर हाईलाइट किए हैं जरा इन्हें देख के बताओ, ये किसके नंबर है? पता नहीं साहब, पर ये शिव और लाखन के ही होंगे, क्योंकि हमारे से अलग दीदी इन दोनों से बातें करती थी। बेटा ये दोनों रहते कहाँ पर हैं? घर तो नहीं पता साहब, पर हमारे घर के आसपास ही देखा है मैंने इन्हें। इन्हें देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ। साहब, वो दोनों है। साहब, हम और पायल दोस्त थे, वही हमको बताई थी कि उनके यहाँ जो एक आदमी आता था उसको ये सब हुकुम करके बुलाते थे। क्या यही है वो आदमी? हाँ साहब, यही है। तुम दोनों हो पायल से दोस्ती का नाटक कर रहे थे ना? चल क्या रहा है ये सब? कहाँ गायब है पायल? क्या जाने कहाँ है साहब, हम खुद उसे 2 दिन से खोज रहे हैं। और तू कितने दिन से खोज रहा है पायल को? तू भी तो उसे फोन करता था ना? दोस्त है उसका। काहे की दोस्ती साहब, वो तो हमको घास भी नहीं डालती थी, सारा दिन फोन करते रहते थे मगर फोन नहीं उठाती थी। वो तो सब शिव को ही बढ़ावा देती थी बस। दोनों का बराबर चुम्मा चाटी चलता था साहब। हम भी समझ गए थे कि वो भी दुनिया के जैसी है, हम विकलांग को काहे चुनेंगे। टुकुर टुकुर का देख रहा है बे? तू तो सब जानता है ना, बताता काहे नहीं साहब को? बच्चे से नहीं मुझसे बात कर। क्या कह रहा था? पायल तुझे घास नहीं डालती थी इसीलिए तूने पायल को गायब कर दिया? हम कुछ नहीं किए साहब। साहब ये सही बोल रहे हैं, पिछले 1 महीने से हमारा प्यार था, फोन पे बातचीत, मैसेज खूब चल रहा था। ये देखिए साहब, वो खुद भी हमको मैसेज करती थी। क्या पायल ने तुम दोनों को ऐसा कुछ बताया था जो उसके गायब होने की कोई खास वजह बन सके? बताई तो नहीं थी साहब, पर हम खुद देखे थे उसके साथ जो हुआ था। एक आदमी उनके घर आया था, वो पायल के साथ रेप किया था, और वो भी उसके माँ के सामने। कब हुआ था ये? अब पायल के गायब होने के 1 दिन पहले। हम समझ गए थे उसके साथ जो कुछ हुआ है सबका उस पर बहुत बुरा असर हुआ होगा, इसलिए मुझसे मिलना चाह रहे थे, उसे थोड़ा सांत्वना देने के लिए। बेटा तेजस्वी, तुम्हें इस बारे में पता था? नहीं, मासा और दीदी ने मैंने कुछ ना कही। तो तुम दोनों ने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा जिसने पायल का रेप किया था? नहीं साहब। अब तो हम सब कुछ बता दिए, जाएं क्या? नहीं, तुम दोनों तब तक नहीं जा सकते जब तक ये साबित ना हो जाए जो कहानी तुमने सुनाई है वो सच है, और पायल के गायब होने में तुम दोनों का कोई हाथ नहीं। लेके आओ। सर,
रेवती के घर के आसपास की सीसीटीवी फुटेज आ गई जिसमें ये हुक्म साफ साफ दिखाई दे रहा है। पॉज करना, प्ले करो। ये बाइक के नंबर प्लेट पे जूम करना था। अब यही आदमी हमें इस हुक्म तक पहुंचाएगा। आरटीओ से इस बाइक की डिटेल्स निकलवाओ। ये जो कोई भी है इसे उठा के ले आओ। सर, हमारा नाम गोपी है और ये आदमी हमें ही है। ये हमें पता है। अब उसके बारे में बता जिसके गले लग रहा है। साहब, ये हरीश यादव है, हमारा पुराना दोस्त। बहुत साल से हम एक दूसरे के टच में नहीं थे, लेकिन कुछ दिन पहले जब हम उसको देखे तो मिल लिए और 4 बातें हो गई। अबे, और आगे हो क्या? अंधा है क्या? दिखता नहीं है? हरीश, क्या बात है हरीश, मेरा भाई। कैसा है यार? बढ़िया यार, तू बता कैसा है? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अब 2 मिनट की बस मुलाकात थी साहब, बस। कहाँ रहता है तेरा ये हरीश यादव? बचपन के दोस्त हैं। ये पहले वो सुमन विहार में रहता था। अभी कुछ दिन पहले जब हम वहाँ गए तो पता चला बहुत पहले ही वहाँ से कहीं शिफ्ट हो गया है। अभी कहाँ शिफ्ट हो गया साहब, ये हमको नहीं पता। इतने साल बाद मिला, उसे नया पता नहीं मांगा? फोन नंबर तो होगा। नंबर मांगे थे साहब उससे, लेकिन वो टाल दिए। वो ना देना चाहते होंगे तो हम फिर जोर भी नहीं डाले। फिर साहब वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। तो साहब हम जितना जानते थे हम सब बता दिए। अब हम जा सकते हैं। मिश्रा, इसके एक फोटो ले लो रिकॉर्ड में रखने के लिए। आपके पड़ोसी विष्णु यादव के यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है, मैं कुछ समझा नहीं। अरे सर, उन्होंने 16-17 साल की लड़की को घर में कैद करके रखा है, वो भी बिना कपड़ों के, सिर्फ चादर में। हमने खुद देखा है उसे खिड़की पर खड़े हुए। जिस लड़की को उन्होंने कैद कर रखा है उसी को खिड़की पे हवा खाने खुला छोड़ दिया। अरे मैडम, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, हम यहाँ पे अपना समय खराब करने नहीं आए हैं। दामिनी, ध्यान से देखो, यही थी वो लड़की? हाँ हाँ साहब, बिल्कुल यही लड़की थी। जी कहिए। साइड मिश्रा, घर का कोना कोना छान मारो। सर बताएंगे आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप हमें अपना काम करने दीजिए। पर हुआ क्या? क्या चाहिए आप लोगों को? सब पता चल जाएगा। क्या बात है भैया? पुलिस आपके घर में क्या करी? अरे बता नहीं रहे कुछ। जिसे हम सारी दुनिया में ढूंढ रहे हैं वो खुद ब खुद चल के हमारे पास आ गया। क्या? मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या बोलना क्या चाहते? हरीश यादव और हुकुम। क्या लगते हो तुम इनके? मैं इनका छोटा भाई हूँ, यहाँ पास 2 मकान छोड़ के मैं रहता हूँ। पर आप ये बताइए कि बात क्या है? अब पूछेंगे हम और बताएगा तू। तेरे लिए तो कई सवाल हैं हमारे पास। क्या? कैसे सवाल? जैसे कि पायल कहाँ है? यही थी ना? कहाँ छुपा रखा है उसको? पायल भला यहाँ पर क्या करने आएगी? और हम क्यों छुपाएंगे उसको? कुछ दिन पहले प्रताप नगर में किसी लड़के के साथ देखा था मैंने उसको। अब पता नहीं उसका अता पता क्या है, मुझे नहीं मालूम। पता सब मिल जाएगा। दामिनी, हरीश के घर की भी तलाशी लो। एक मिनट, ये चल क्या रहा है इंस्पेक्टर साहब, बताएंगे। अब यहाँ कुछ नहीं मिला तो इसे परेशान करेंगे आप? भैया 1 मिनट लेने दीजिए तलाशी इनको। जब वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा इनको तसल्ली होगी तब। वैसे भी हम कुछ कहेंगे इनको, हमारी बात सुनने नहीं वाले। क्यों नहीं सुनेंगे? तू अगर सच बोलेगा जरूर सुनेंगे। अब सीधी तरह से ये बता कि रेवती और पायल को राजस्थान से क्यों खरीद के लाया था? ये क्या बेहुदा मजाक कर रहे हैं आप? सर मैं एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ भैया। आप बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, हमारे यहाँ पर सारे राज्य के मजदूर आते हैं। रेवती भी आई थी कहीं से मजदूरी के लिए। ये पास वाले बिल्डिंग में हमारा काम चल रहा था, मंदी की वजह से उसे बंद करना पड़ा हमें। सर मेरी शराफत देखिए, रेवती 2 बच्चे लेकर आई थी ना, उसे मैंने प्रताप नगर में घर दिया रहने के लिए, राशन भरवाया उसके लिए, सब कुछ किया। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। तू तो बहुत दयावान निकला। अगर इतनी ही दया थी तो जब रेवती 2 दिन से गायब थी तो थाने आया क्यों नहीं उसके बारे में पता करने के लिए? 2 दिन तो मैं वहां पर गया भी थी, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा सब उसके बारे में? और सर आज मैंने अखबार में पढ़ा कि उसका मर्डर हो गया। सर, पायल वहाँ भी नहीं मिली।
खामखा आप लोग। विमला जी, हमें उस घर में ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जिसे उन्होंने कैद करके रखा। इनफैक्ट हमने उस कमरे में भी देखा, वहां पर भी कोई नहीं था। सर ये दोनों भाई ना बहुत धूर्त और मक्कार है, झूठ बोल रहे हैं वो। सर आप उस पागल औरत विमला की बात पर भरोसा कर रहे हैं। आप उसे पायल की जगह किसी और की फोटो दिखा देना, तब भी वो यही कहती, क्योंकि सच तो ये उसने किसी लड़की को देखा नहीं आपस में। वो बस हमें परेशान करने के लिए ये सब कर रही है। सर हम ठीक ठीक बताते हैं आप। ये जो औरत है ना विमला, उसका पति है प्रदीप, कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डिंग बनाता है वो भी। अब सेम प्रोफेशन है हमारा और उसका। अब ये दोनों मियां बीवी चाहते हैं कि हम बदनाम हो जाओ, हमारा सारा का सारा काम धंधा इन लोगों को मिल जाए बस। ये बताओ गोपी को कैसे जानते हो? गोपी? अच्छा गोपी मेरा पुराना दोस्त है, पर उसका इस केस से क्या लेना देना, मतलब मैं समझ नहीं आ रहा मुझे। अपने इस पुराने दोस्त से कब मिला था आखिरी बार तुम? आखिरी बार मैं हाँ प्रताप नगर में मिला था उससे। सर एक बात बताऊँ, आपकी अगर तलाशी हो गई है, पूछताछ पूरी हो गई है, तो प्लीज हमें थोड़ी बहुत शांति दीजिए सर, हम शरीफ लोग हैं। मेहरबानी कीजिए साहब। हाँ प्लीज। ये हरीश यादव का कच्चा चिट्ठा निकालो, कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल रिकॉर्ड सब निकलवाओ, और ये विमला ठाकुर की क्या कहानी है पता करो। सर विमला ने यादव परिवार पे जितने भी इल्जाम लगाए थे सारे के सारे बेबुनियाद थे। वो ये काम उन दोनों भाइयों को फंसाने के लिए कर रही थी। यानी कि विमला ने किसी लड़की को खिड़की में देखा है, ये बात झूठ भी हो सकती है? हो सकती है सर। चाहे ये लड़की वाली बात झूठ भी हो, लेकिन फिर भी इन यादव भाइयों के बीच कुछ तो चल रहा है। मैंने नोटिस किया जब हम हरीश और विष्णु से बात कर रहे थे तो हरीश की बीवी बीना यादव कुछ घबराई हुई थी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई है नहीं? सर अभी तक हड़ताल कंटिन्यू चल रही है। वैसे मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, उनका कहना है कि जैसे ही हड़ताल खत्म होगी वो हमें रिपोर्ट भेज देंगे। ये हरीश के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड से कुछ पता चला कि मर्डर के समय वो कहाँ पर था? सर कुछ खास तो पता नहीं चला। सर अगर थोड़ी समय के लिए मान लेते हैं कि रेवती का मर्डर 26 फरवरी को दोपहर से रात के बीच में कभी हुआ होगा सर, उस टाइम इनफैक्ट उसके एक दिन बाद 1 बजे तक हरीश के फोन की लोकेशन उसके घर की ही थी। अब तो ये भी तो हो सकता है कि हरीश ने अपनी एलिबाई क्रिएट करने के लिए मोबाइल घर पर छोड़ दिया हो, और कुछ सस्पिशियस जो कॉल रिकॉर्ड से निकला हो। गोपी हम तो झूठ बोल रहा था सर, उसके पास हरीश का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, लेकिन हरीश के कॉल रिकॉर्ड सच्ची कहानी बयान कर रहे। गोपी पिछले 1 महीने से हरीश से बात कर रहा था। उठा के लाओ इस गोपी को। ये बोल के झूठ बता दो एक दिन हरीश को प्रताप नगर में देखे तो हम हैरान हुए कि वो यहाँ करके रहा है, क्योंकि साहब वो तो कानपुर की बहुत बढ़िया कॉलोनी में रहता था। तो साहब हम उसके ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी है। फिर एक दिन हम जानबूझकर उससे ऐसे टकराए जैसे कि अचानक मिले। बढ़िया यार, तू बता कैसा है? मैं बहुत बढ़िया हूँ। यार प्रताप नगर में क्या कर रहा है? अरे काम से आया था मैं। काम से मतलब दोस्त को ही है? कई बार देखा तेरे को उस राजस्थानी औरत के आते जाते। ये चल क्या रहा है? वो गरीब औरत है यार, पति नहीं, 2 बच्चे हैं, तो थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ यार, बस इंसानियत के तौर पर यार। तू तो जानता मैं शादीशुदा हूँ। हरीश अच्छी तरह जानता था कि वो हमको मना नहीं कर सकता, नहीं तो हम उसकी पोल खोल देंगे। तो हम उससे पैसे हटने लगे। फिर हमको लगा कि पैसे से ज्यादा हमें और भी कुछ मिल सकता है। अरे ये रहन, तुम अपने कमरे में जाओ, ठीक है? सब आप यहाँ क्या कर रहे हो? हैरान क्यों हो रही? बताया नहीं क्या हरीश तुमको? हाँ आप जाओ यहाँ से। आओ इधर बंद कर। अम्मा कसम खा के कह रहे साहब, हम सिर्फ एक ही बार सोए थे उसके साथ। रेप कहते हैं उसे, और जब दूसरी बार रेवती ने तेरा शिकार होने से मना कर दिया तो तूने उसे मार डाला। भगवान सब नहीं मारे साहब, क्योंकि तुम्हारा की तो नौबत नहीं आई इससे पहले। वो मैं क्यों मारूंगा सर उसको? मेरा तो रेवती के साथ अफेयर चल रहा था। अफेयर नहीं चल रहा था, तूने रेवती को अपनी हवस मिटाने के लिए खरीदा था, और न तू सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था बल्कि औरों से भी रेवती का इस्तेमाल करवा रहा था, जैसे कि गोपी। झूठ बोल रहा है सर, वो कभी ना एक नंबर का। रेवती ने मुझे बताया था कि वो गोपी ताक झाक करते हुए उसके घर तक गया था और उसे अकेला देखकर उसके साथ जबरदस्ती की। वो बिल्कुल टूट गई थी सर। मैं तो यहाँ तक सोचा कि अगर मैं इससे शादी कर लूँ तो शायद उसका दुख कम हो जाए, लेकिन मैं ऐसा करता इससे पहले कि वो गायब हो गई सर।
और 2 दिन बाद अखबार में खबर मिली कि उसका मर्डर हो गया। आपको बता नहीं सकता कितना झटका लगा मुझे सर। अगर इतना ही बड़ा झटका लगा था तो तू पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आया उसके बारे में पूछताछ करने के लिए? ना ही तूने उसके बच्चों की सुध ली। पायल और तेजस्वी को ढूंढने में प्रताप नगर गया था, पर वो दोनों वहां नहीं थे, चले गए थे कहीं। और आप ही ने तो बताया कि पायल लापता है। अब तक तेजस्वी का भी पता नहीं चल रहा, कुछ पता नहीं सर कहाँ होगा, कैसा होगा। बड़ी चिंता हो रही है मुझे उसकी। उसकी चिंता मत कर, वो जहां कहीं भी है सुरक्षित है। सर आपने इस हरीश को जाने क्यों दिया? साफ साफ दिख रहा है सर सीधा बनने की कोशिश कर रहा है। समझ तो मुझे भी आ रहा है मिश्रा, लेकिन इस हरीश के खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत भी तो नहीं है। सर ऐसे तो सबूत शिव और लाखन के खिलाफ भी नहीं है। छोड़ दो उन्हें। लेकिन सर देखो मिश्रा, इन तीनों का कनेक्शन पायल से है, तो पायल जरूर इन तीनों में से ही किसी एक के पास होगी। ये जानने के लिए थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही होगा। सर मुझे लगता है कि हमें यादव परिवार की औरतों से भी बात करना चाहिए, क्योंकि अगर ये विमला सच बोल रही है, मेरे ख्याल से इन औरतों को भी कुछ ना कुछ पता होगा। नहीं मिश्रा, मुझे नहीं लगता यादव परिवार की औरतें अपना मुंह खोलेंगी। मुझे तो वो भी विक्टिम ही नजर आती हैं। क्या बना है तूने? ना नमक है ना मिर्च, एक खाना नहीं बनता तुझसे। खुल क्या रही है? ये नीचे कर। और ये सर पर घूंघट क्यों नहीं है? हाँ, और गलती करना चाहती तू? बस अब बहुत हुआ। हाँ जी बोलिए। क्या? एक मिनट रुकिए। सर एनजीओ से फोन है, तेजस्वी का कुछ पता नहीं चल रहा। उन्होंने आसपास बहुत ढूंढा, कहीं मिल नहीं रहा। व्हाट? तेजस्वी के नंबर पे कॉल करो। सर उसका फोन भी स्विच ऑफ है। मिश्रा, इससे पहले कि तेजस्वी के साथ कुछ गलत हो जाए हमें उसे ढूंढना होगा। चलो। तेजस्वी, घबराओ नहीं, बैठो। चलो पानी पियो। आराम से बेटा, आराम से। अच्छा ये बताओ, तुम एनजीओ से भागे क्यों? मैंने पायल दीदी का फोन आया था। पायल दीदी? क्या कहा उन्होंने? कितने दिन कहाँ थे वो? इतनी बात नहीं हुई, बस इतना कहा कि शिव की मदद से हम गाँव वापस जा रहे हैं। और रात को 11:30 बजे कमला भैया के पास आने को कहा। मैं वहाँ एनजीओ से भागकर वहीं गया था। मैंने उनका बहुत इंतजार किया, पर वो वहाँ नहीं आई। हमारी दीदी को ढूंढ लो सब, हमारी दीदी को ढूंढ लो सब। चिंता मत करो, बैठ जाओ, हम तुम्हारी दीदी को ढूंढ लेंगे। मिश्रा, ये शिव जहाँ कहीं भी है उसे खोद के निकालो और पायल के फोन पे कॉल करो। उसका कोई पता नहीं, उन्होंने कोई और नंबर से कॉल किया था। तो फिर किस नंबर से किया था? उन्होंने ये नंबर से कॉल किया था। किसका नंबर है? पता नहीं। कॉल करो इस नंबर। पहले तो कहीं आसपास ही बज रही। दामी, तुम यहीं रखो इसके पास। आओ मेरे साथ। सर 27 मई की शाम को पायल अपनी माँ रेवती को ढूंढने के लिए हमारे घर पर आई थी। फिर हरीश ने बोला कि वो उसकी माँ को ढूंढेंगे, और फिर ये भी बोला कि जब तक उसकी माँ नहीं मिलती है पायल हमारे घर पर रह सकती है और अपने छोटे भाई को भी ला सकती है। मगर ये सब वो सिर्फ उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए बोल रहा था। उसके बाद हरीश ने विष्णु के घर में ले जाकर पायल को कैद कर दिया। दोनों भाई दिन रात उस बच्ची को नोच रहे थे और मेरी सास और अंजू भाभी को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उल्टा वो उसे बढ़ावा दे रहे थे। शुरू में मैं भी पायल से बहुत नाराज थी, क्योंकि उसकी माँ रेवती की वजह से मेरी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ रही थी। उस दिन जब वो खिड़की के सामने विमला से मदद मांगने के लिए गई थी, तब मैंने ही उसे पीछे खींचकर खिड़की बंद कर दी थी। मैं
के सामने अपना गुस्सा निकालने गई थी, मगर उसकी हालत देखकर पायल के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सुनकर मेरी रूह कांप गई। फिर उसने मुझे ये भी बताया कि ये सब कब और कैसे शुरू हुआ। कौन? भाई मम्मी को छोड़ दें, हम छोड़ देते हैं। अरे रेवती, जिसने रेवती की आंखों के सामने पायल का रेप किया वो विष्णु था। अगर पायल विष्णु के घर पे थी तो हमें उस दिन क्यों नहीं मिली जिस दिन हम विष्णु के घर पे पायल को ढूंढने गए? क्योंकि सर हरीश ने आपकी गाड़ी को विष्णु के घर के सामने खड़े होते देख लिया था। इससे पहले कि आप घर के अंदर जाते, वो पीछे के दरवाजे से घर के अंदर गया और पायल को निकालकर गाड़ी की डिक्की में डाल दिया। काफी पहुंचे हुए हैं दोनों भाई। ये पायल अभी भी आपके घर में है? नहीं सर, मुझे पता था कि आज हरीश और विष्णु घर लेट आने वाले हैं, इसलिए मैंने पायल को भगाने का प्लान बनाया। उसे अपना फ़ोन दिया और उसने अपने बॉयफ्रेंड शिव और अपने छोटे भाई को फ़ोन करके ये बोला कि वो कमला विहार मतलब मेरे घर के पास रात को आ रहे। उसके बाद क्या हुआ? 11:30 बजे वो घर से निकली और उसके जाते ही आधे घंटे बाद हरीश और विष्णु घर आ गए। जब उन्होंने देखा कि वो घर से भाग गई है तो वो दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल गए। सर, अगर उन दोनों ने उसे ढूंढ लिया तो उसे जान से मार देंगे। सर प्लीज आप कुछ कीजिए सर, इससे पहले कि वो उन्हें ढूंढे, आप प्लीज उसे बचा लीजिए। आप चिंता नहीं करो मिश्रा, चलो। सर, इंडस्ट्रियल एरिया के पास वाले जंगल में एक जवान लड़की की लाश मिली है। What? और इसे भी रेवती की तरह किसी धारदार हथियार से मारा गया। सर इसकी बॉडी पे भी बहुत सारे जख्म हैं। बॉडी चेक करो। यस सर। तो मर्डर के पहले रेप हुआ ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते, पर रेप हुआ जरूर है क्योंकि शरीर और प्राइवेट पार्ट पे निशान है। मिश्रा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और ये विष्णु और हरीश जहां कहीं भी हो उठा के ले आओ। सर मैं सब सच बताता हूँ। पायल भाग गई थी, हम लोग डर गए थे। हम दोनों भाई बाहर जाकर पायल को ढूंढ रहे थे, बहुत ढूंढा सर, लेकिन वो नहीं मिली। तो थकार के हम लोग वापस आ गए थे। वापस? इतनी रात को सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ एक गाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाते हुए दिखाई दी, जो गाड़ी तुम दोनों की है। और इतना ही नहीं, उस गाड़ी में खून भी मिला है, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो ही जाएगा कि वो खून पायल का है, उस पायल का जिसे तुम दोनों भाई दिन रात रेप करते रहे। उसकी बॉडी, कपड़े, तुम्हारा डीएनए एक बार अगर मैच हो गया ना, तुम्हारा बाप भी सच बोलेगा। सर, हमने रेप किया सर, लेकिन मारा नहीं सर। ये सच है सर। पायल उसकी माँ को ढूंढते हुए हमारे घर आई सर। हमने उसको अपने घर में कैद कर लिया सर। आगे बोल। उसका फोन छीन कर उसको ऑफ कर दिया ताकि वो बाहर वालों से कांटेक्ट में नहीं रह सके सर। एक गुनाह तो कबूल कर लिया तुम दोनों, अब मर्डर के बारे में भी सच बोल दो, वरना इसे देख रहे हो ना मिश्रा, खाल उधेड़ देगा तुम दोनों की। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, हमने बस उसको रेप किया सर, उसको मारा नहीं सर। हम तो फंस जाएंगे भैया। जब पायल की लाश हमें अपने घर के पास मिली ना, तो हम घबरा गए थे सर। तो हमको लगा कि कोई हमको फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। तो हमने अपनी जान बचाने के लिए उसकी लाश को गाड़ी में रखी और वो इंडस्ट्री के पास जाकर फेंक दी, ताकि हमको कोई शक न कर सके हम पर। इनको इतनी बुरी तरह से तोड़ो कि सारी गर्मी निकल जाए। सर अपने बाप से। दोनों भाइयों ने एक ही रट लगा रखी है सर, रेप किया लेकिन मर्डर नहीं। ये दोनों हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मर्डर के चार्जेस से बच जाए। लेकिन सवाल अब भी वही उठता है कि अगर ये दोनों सच बोल रहे हैं तो फिर रेवती का मर्डर किया किसने? सर पीएम रिपोर्ट आ गई। फाइनली आई गई? हाँ सर, पायल का जब मर्डर हुआ वो प्रेग्नेंट थी सर, दोनों के साथ गैंगरेप हुआ है। रिपोर्ट में साफ साफ मेंशन है सर, बॉडी पे जितने भी घाव हैं वो 2 से 3 इंच गहरे हैं। तब सर जिसने मर्डर किया उसके हाथों में ज्यादा जान नहीं थी, इसीलिए इतने गहरे घाव नहीं कर पाया। मौत घाव की वजह से नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से। इसीलिए पायल की बॉडी पर 50-60 वार किए गए। मिश्रा, ये काम हरीश, विष्णु या शिव का नहीं, किसी और का है।
सर आपने उस दिन लाखन को नोटिस किया था? उसके हाथ बहुत कमजोर लग रहे हैं। हाँ, लेकिन चलो अगर मान भी लिया जाए लाखन के पास पायल को मारने का मोटिव हो सकता है, लेकिन वो रेवती को क्यों मारेगा? जो हाथ सीधी तरह से चाय का गिलास नहीं पकड़ पा रहे थे, चाकू कैसे पकड़ेंगे? सर अगर लाखन नहीं है फिर ये मर्डर किसने किया? तो तुमने मारा रेवती और पायल को? क्यों मारा उन दोनों को? हमारे को बिल्कुल अच्छा ना लगा था जब कोई हमारी मासा की बेइज्जती करता था। वो हुकुम 2 पैसे की औरत गई थी, उसने हमारी मासा को। 2 पैसे की औरत? मुझे तो उस दिन शिव और लाखन से पता चला था कि दीदी के साथ भी जबरदस्ती हुई थी। मासा गुस्से में हुकुम से बात करने घर से निकली और उसका कुछ फायदा नहीं था, इसलिए मैंने उनका पीछा किया और गौतम नगर के पास पहुंचते ही जब मासा घर ना लौटी तो पायल दीदी बहुत घबरा गई थी। वो घर से निकली और कही कि मासा को ढूंढने जा रही है, फिर वो भी वापस ना आई। फिर मैं आपके पास उसके गायब होने की शिकायत लिखवाने आया। जब मुझे पायल दीदी का फोन आया तो उसने मुझसे कही कि हम गांव वापस जा रहे हैं। मैं बहुत खुश था, उसकी कही हुई जगह पर उससे मिलने भी गया। दीदी, तेजस्वी, कहाँ चले गए थे आप? दीदी, तारा यो क्या हाल किसने किया? ये तुझे किसने मारा? कुमार उसके भाई ने रोज जबरदस्ती करते थे मेरे साथ, बहुत बुरा हाल किया। मैं तो पहले भी यहाँ नहीं आना चाहता था, पर मासा ने जबरदस्ती करके मुझे झोंक दिया इस नरक में, इसलिए मार दिया दोनों को मैंने। माना कि तुम्हारी माँ रेवती और बहन पायल के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन पुलिस थी ना उनके गुनहगारों को सजा देने के लिए। तुम्हें इस तरह से कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।